नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम हर हफ्ते एक नया वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए इंश्योरेंस बीमा से संबंधित, उसी कड़ी में आज हमने एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। वो कोई प्लान वगैरह नहीं है, यह है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज एंड वेटिंग पीरियड हेल्थ इंश्योरेंस का में किस कंडीशन पर क्लेम मिल सकता है और उसका कितना दिन का वेटिंग पीरियड होता है, इसके विषय में हम आज आपसे बात करेंगे। हम और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट विथ अस पर हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखेगा, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज एंड वेटिंग पीरियड के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज और वेटिंग पीरियड होता क्या है। सबसे बड़ा पॉइंट ऐसा है कि काफ़ी डिसीज एक अंतराल के बाद मिलता है। ऐसा नहीं कि आज आपने बीमा में हेल्थ इंश्योरेंस किया और कल का कल आपसे क्लेम मिलना चालू हो जाएगा। इनिशियल वेटिंग पीरियड, स्पेशल डिसीज वेटिंग पीरियड, एक्सीडेंटल डेसिंग वेटिंग पीरियड, न्यूबॉर्न बेबी वेटिंग पीरियड और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कई चैप्टरों में वेटिंग पीरियड का होता है। 0 डेज से लेकर 48 मंथ तक का वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड क्या है? देखिए, वेटिंग पीरियड ऑफ इज द स्टार्ट द पॉलिसी डेट। जनरल वेटिंग पीरियड 30 दिन का होता है और एक जो 30 दिन के बाद एक्टिव होता है। स्पेशल डिसीज वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है। वेटिंग पीरियड स्टार्ट होने के बाद आपकी पॉलिसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। कॉमन प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अस्थमा जैसा सबको ही जानते हैं, डायबिटीज भी आज काफ़ी चलन में बीमारी में है, स्लीप एपनिया, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ल्यूपस, कुछ ऐसे हैं जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज ज़्यादा कॉमन है। ऐसे तो कई बीमारियां और हैं जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में आते हैं। टाइप्स ऑफ वेटिंग पीरियड, इस पीरियड के बाद आपको कुछ महीनों के बाद से हर वेटिंग पीरियड आपको चालू हो जाता है और आपको क्लेम स्टेप बाय स्टेप मिलने का प्रोसेस चालू होता है। टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड इन हेल्थ इंश्योरेंस, इनिशियल वेटिंग पीरियड इन हेल्थ इंश्योरेंस 30 दिन का होता है। वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो कि लगभग 3 से 4 साल का होता है। वेटिंग पीरियड फॉर स्पेशल मेडिकल कंडीशन जो से 1 साल से 2 साल तक का होता है। वेटिंग पीरियड फॉर एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन ये डे 1 से स्टार्ट हो जाता है वेटिंग पीरियड। मैटरनिटी वेटिंग पीरियड 2 साल से 4 साल के बाद इसका ऑप्शन लागू होता है पॉलिसी लेने के बाद। न्यूबॉर्न कवर वेटिंग पीरियड ये भी लगभग बच्चे के पैदा होने के बाद ऑप्शन होता है, लेकिन ये हर पॉलिसियों में मैटरनिटी वेटिंग पीरियड और न्यूबॉर्न कवर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए कुछ पॉलिसियों में राइडर लेकर यह सुविधा लिया जा सकता है। वेटिंग पीरियड फॉर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, वेटिंग पीरियड फॉर कोविड-19 जो कि अभी निकल चुका है, इसके विषय में चर्चा करना कोई मतलब नहीं है। वेटिंग पीरियड्स का हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है। 0 डे जैसे हमने पहले बताया, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन 30 डे इनिशियल वेटिंग पीरियड जो हमें छोटा मोटा जो अचानक बीमारी होता है उसके लिए इसका वेटिंग पीरियड। स्पेशल डिसीज 24 महीना जैसे पाइल्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी हुआ, हार्निया का हुआ, इसका दूसरा नाम नेल डिसीज भी बोला जा सकता है जो कुछ टाइम तक दवा के जरिए भी रोका जा सकता है, तो ये 2 साल के बाद कवर किया जाता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 48 मंथ जो बड़े बीमारियों या गंभीर बीमारियों होते हो 48 मंथ के बाद मतलब 4 साल के बाद वो कवर किया जा सकता है। इसके लिए जितना जल्द से जल्द आप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे आपको आपके परिवार को कवर मिलने में आसानी होगी। तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि आप सब के सब जल्द से जल्द हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश करें।